ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रीनगर में सैनिकों के बीच देश के रक्षा मंत्री पहुंचे थे। भारत माता की जय के नारों से श्रीनगर गूंज गया, पूरा कश्मीर गूंज गया। सेना के जवानों के बीच रक्षा मंत्री सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। वहीं श्रीनगर में एक तरफ जहां भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन केलर चल रहा था, जिसके तहत पिछले 48 घंटे में 6 आतंकी मार गिराए गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 48 घंटे में पहले शोपियां और फिर आज त्राल। शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ढेर किए थे और आज खबर आई कि त्राल में भी 3 आतंकी मारे गए हैं। इन्हीं के लिए आज रक्षा मंत्री ने कहा कि ये आतंकी धर्म देखकर मारते हैं, हमने इनका कर्म देखकर मारा है। इनका कर्म ऐसा था कि इन्हें मौत के घाट उतारा जाए। आज महाभारत में इसी की बात करूंगी। क्या ये लाइन जो बदली है, ये बदलना जरूरी है। इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा और सेना के इस जज्बे को सलाम करने के लिए देश के रक्षा मंत्री आज श्रीनगर पहुंचे थे। इसी के साथ साथ महाभारत में आपको दिखाऊंगी नकलची शहबाज का फ्लॉप शो। जी हां, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें देखी होंगी जब वो आदमपुर एयरबेस पर गए थे। शूरवीरों के बीच कैसे भारत माता की जय गूंज रहा था। प्रधानमंत्री के पीछे S-400 था, प्रधानमंत्री के पीछे MiG-29 था। इन तस्वीरों को देखकर देश का सीना चौड़ा हो गया। इन तस्वीरों के बाद पाकिस्तान में ऐसा हड़कंप मचा कि शहबाज शरीफ भी नकल करने के लिए उतर गए। शहबाज और मुल्ला मुनीर सैनिकों के बीच पहुंचे, लेकिन वहां क्या ना तो S-400 था, ना कोई मिग था, सिर्फ थकी हुई तोपें थी। उन तोपों को भी कैसे घास से ढका हुआ था। शहबाज शरीफ इतना डर गए हैं कि टैंक पर ही चढ़ गए हैं। जो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, शहबाज शरीफ की तस्वीर दिखाइए। अपने पीछे 10x12 का एक फ्लेक्स लगाकर शहबाज शरीफ तोप पर चढ़े हुए हैं। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर सिर्फ भारत को कॉपी करने में लगे। जब ये तस्वीर सामने आई तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया कि आप एक 10x12 का पोस्टर लगाकर अपनी सेना को संबोधित कर रहे हैं, टैंक पर चढ़ गए जिस पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या शहबाज शरीफ नहीं, ये मौलाना मुनीर है क्या नए प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि अब सारी कमांड तो यही दे रहे हैं। नकलची शहबाज को देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देखकर इन्होंने सोचा कि हम भी अपने सेना के बीच जाते हैं। पीएम शहबाज या मुनीर, पाकिस्तान सिर्फ सस्ती नकल कर सकता है। और इन तस्वीरों में फिर सामने आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खुलकर जो कह रही है कि पाकिस्तान बुरी तरह हारा है। पाकिस्तान की हार की कहानी अब तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खुलकर लिख रहा है। उसमें ये तस्वीरें सामने आती हैं जब सिर्फ और सिर्फ एक फ्लॉप शो शहबाज शरीफ का सामने आता है। अपनी सेना के बीच पहुंचते हैं, टैंक पर चढ़कर संबोधित करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ लोग हंस रहे हैं। एक झूठी कहानी एक बार फिर से अपने आवाम को कुछ इसी तरह से बेची जा रही है। इसी के साथ साथ महाभारत में आज जिस पर बात करूंगी, पाकिस्तान से परमाणु बम वापस लो। जी हां, पाकिस्तान से परमाणु बम वापस होना चाहिए। और यह मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि श्रीनगर में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बड़ी बात कही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में एटम बम सेफ नहीं है, न्यूक्लियर बम सेफ नहीं है। आज उन्होंने जो संदेश दिया है वो पूरी दुनिया के लिए है कि पाकिस्तान के परमाणु बम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग जरूरी है। इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या पाकिस्तान से परमाणु बम वापस होना चाहिए। IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है परमाणु बमों पर, परमाणु से जुड़ी हर चीज पर नजर रखने के लिए, वो एजेंसी क्या पाकिस्तान के इस परमाणु बम पर रोक लगाए, उसे अपनी निगरानी में ले? क्योंकि राजनाथ सिंह ने आज यही कहा है। वो पाकिस्तान जहां पर आतंकी और सेना में फर्क नहीं, जहां पर आतंकियों के हाथ कभी भी परमाणु बम आ सकता है, उस देश में
परमाणु बम वापस लेने की जरूरत है, यह आज राजनाथ सिंह ने कहा। आज मैं यही सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या परमाणु बम पाकिस्तान पर के पास जो है उस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या इस पर कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि पाकिस्तान की तो तस्वीर यह है जहां सेना और आतंकी में फर्क नहीं, वहां कभी भी सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए यह परमाणु मुल्क खतरा बन सकता है। क्या आज दुनिया को पाकिस्तान पर एक स्टैंड लेने की जरूरत है? आज बड़ा सवाल मैं महाभारत में यही पूछ रही हूं, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान में परमाणु बम कैसे खतरे में है। परमाणु बम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या एक मंथन जरूरी है? पाकिस्तान जैसा गैर जिम्मेदाराना देश क्या परमाणु बम रखे तो उससे पूरी दुनिया पर एक खतरा नहीं। पाकिस्तान में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। आतंकियों की परमाणु हथियारों तक पहुंच है। आतंकियों और सेना में एक क्लियर नेक्सस है, एक साठगांठ है। और दुनिया के लिए जो खतरा है पाक के परमाणु हथियार, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आतंकिस्तान के पास 130 से 170 परमाणु बम मौजूद है। सिर्फ यही नहीं है, जो पाकिस्तान के DGISPR है उसका भी आतंकी कनेक्शन है। ये थोड़े दिन पहले मैंने महाभारत में आपको बताया था कि वहां पर जो बड़े बड़े जनरल हैं या फिर जो बड़े बड़े सेना के अधिकारी हैं, कैसे वो भी आतंकियों से जुड़े हुए हैं। DGISPR अहमद के पिता आतंकियों का खबरी रहा है। लादेन को परमाणु बम की जानकारी उसी ने दी। समय समय पर परमाणु हमले की धमकी पाकिस्तान जैसा देश करता रहा है। इसीलिए आज सवाल पूछ रही हूं कि क्या पाकिस्तान के परमाणु पर रोक लगाना जरूरी है? क्या इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मंथन जरूरी है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। पहलगाम का बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। ये तस्वीरें पहलगाम, श्रीनगर, लाल चौक, जम्मू कश्मीर, जयपुर, अयोध्या की हैं। ऐसी ही तस्वीरें हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रही हैं। सबसे खास तस्वीरें थी श्रीनगर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम और शौर्य को सम्मान दिया गया। उसी श्रीनगर में अब ऑपरेशन केलर जारी है। पाकिस्तान की शह पर पल रहे आतंकी अभी सांस भी नहीं ले पाए कि भारतीय सेना के ऑपरेशन केलर ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। ऑपरेशन केलर के तहत भारतीय जवानों ने पिछले 48 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अस्त्राल में आसिफ शेख, आमिर नाजिर वाणी और यावर AH भट्ट मारे गए। ये तीनों जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे। वहीं 13 मई को शोपिया में 3 आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए, जिनमें लश्कर का ऑपरेशनल चीफ शाहिद अहमद कुट्टे, उसके साथ आमिर अहमद डार और अदनान शफी ढेर कर दिए गए। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था, हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। भारतीय सेना आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। तो इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया कि सेना ने अपना धर्म निभाया है। इन आतंकियों को इनके कर्म की वजह से मौत के घाट उतार दिया। राजनाथ सिंह आज श्रीनगर में थे और उनके पहुंचते ही वादियां भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी। राजनाथ सिंह ने श्रीनगर से ही पाकिस्तान के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में परमाणु आतंकियों के हाथ में ही है, न कि किसी सरकार के हाथ में। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के परमाणु पर फैसला लेना चाहिए। ये परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखे जाने चाहिए। यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए